नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जोड़, घटाव, गुणा और भाग सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखने को मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम जोड़ करते हैं। बिल्कुल सिंपल है जोड़ करना। देखिए किस तरह से जोड़ करते हैं। यहाँ पर 2 है, अंक कितने हैं यहाँ पर 2 और यहाँ 1 है। तो 2 में 1 जोड़ते हैं। 2 में कितने जोड़ते हैं? 1 जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? देखो ये 2 है तो मैं यहाँ 2 लाइन खींच देता हूँ और ये 1 है तो 1 लाइन और खींच देता हूँ। कितने बन गए टोटल? 3। तो हम यहाँ इसका जोड़ लिख देंगे, कितना? 3 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार से 5 और 2, तो 5 में कितने जोड़ने अपने को? 2 जोड़ने हैं। तो 5, 6 और 7, मतलब 5 पहले से ही 2 और जोड़ने हैं तो 5, 6, 7, 5 से 6, 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक इसी प्रकार से 3 में 4 जोड़ने हैं तो 3 और 4 कितने होते हैं? 7 होते हैं। जैसे 3 अपने पास पहले से ही है, मैं 4 और लाइन खींच देता हूँ। जैसे 1, 2, 3, 4, तो 3 पहले से ही, तो देखो 4, 5, 6, 7, तो इसका भी योग कितना होगा? 7 होगा। ठीक इसी प्रकार से 4 और 7, 3 और 4 7 होते हैं, तो 7 और 3, 4 और 3 भी 7 ही होते हैं। ये इसका उत्तर आ गया 7773, यानी कि 4352 को 3421 में जोड़ते हैं तो 7773 उत्तर आता है, यानी कि इसका जोड़ करने पर। और ये इसका जोड़ का चिन्ह होता है। ठीक है, अब हम करते हैं घटाव। घटाव जब इसका करते हैं तो घटाव देखिए किस तरह से करना है। घटाव का मतलब होता है कि बाकी करना, मतलब एक बड़ी संख्या में छोटी संख्या या ऊपर वाली जो संख्या है उसके नीचे वाली संख्या को उसमें से हटा देना। तो यहाँ कहने का मतलब जैसे यहाँ 4 है तो जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 4 में से 3 हटाने, तो 3 हटा देंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो कहने का मतलब ये है, यदि हम 4 में से 3 घटाते हैं, चाहे वो कोई संख्या हो चाहे कोई वस्तु हो, तो हम क्या, जैसे 4 आलू हैं, 4 आलू में से 3 आलू पका लिए तो कितने आलू बचे? 1 आलू बचा। इस तरह से हमें संख्याओं पर या कोई भी वस्तु है उस पर भी हम घटाव कर सकते हैं। 5 में से 2 घटाने, तो हमें कितने लाइन खींचनी? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाइन खींचने के बाद 2 घटाने हैं तो 2 लाइन हम यहाँ से कट कर देंगे। बची कितनी? 1, 2, 3 लाइन बची। तो कहने का मतलब यहाँ यह है कि 5 में से 2 घटाते हैं तो कितना आता है? 3 उत्तर आता है। ठीक इसी प्रकार से 3 में से 1, मान लो अपने पास 3 रुपए हैं, 3 रुपए में से 1 रुपया अपन ने खर्च कर दिया, चीज ले ली है, तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। तो वैसे भी अपन लाइन खींच के भी इसको कर सकते हैं। जैसे मान लो 3 लाइन खींचता हूँ, 1, 2, 3, 3 लाइन खींची। 3 लाइन खींचने के बाद हम 2 इसमें से हटा देते हैं, नहीं 1 इसमें से हटा देते हैं, तो कितनी बचेंगी? 2 बचेंगी। तो 3 में से 1 घटता है तो 2 बचता है। ठीक इसी प्रकार से 6 में से 4 जाएंगे तो 6 लाइन खींचेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 2 बचेगा। ऐसे मतलब अपने पास 6 रुपए हैं, 6 रुपए में से 4 रुपए हमने खर्च कर दिए तो 2 रुपए हमारे पास बच जाएंगे। इस तरह से घटाव होता है बेटा। इसी तरह से हम देखते हैं, जोड़ देख लिया, घटाव देख लिया, सीख लिया। अब हम देखते हैं इसका गुणा। गुणा हमको 2 से करना है, 4, 7, 2 और 3 को। अब देखिए आप 2 का, अब देखो 3274 को 2 से गुणा करना है, तो हम 3274 को एकदम से नहीं करेंगे, हम अलग अलग तरीके से करेंगे। जैसे 2 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, पहले 2 का गुणा 4 से करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 2 का पहाड़ा 4 बार बोलना है। 2 का पहाड़ा जब 4 बार बोलेंगे तो 2 चौके 8 आ जाएगा। इसी तरह से 2 का पहाड़ा 7 बार बोलना है, 2 सत्ते 14, तो भाई 14 का 4 का आएगा 14। हम इस तरह से लिखते हैं ना, 14 का 4 का जाएगा और 1 आ जाएगी यहाँ पर, नहीं 1 यहाँ हासिल आएगी। मतलब हमने 2 का पहाड़ा 7 बार बोला था तो हमें आगे लगानी होती है हासिल। अब 2 का पहाड़ा में कितनी बार बोलना पड़ेगा? 2 बार। 2 दूनी 4, 4 और 1 हासिल कितनी हो जाएगी बेटा? 5 हो जाएगी। अब 5 है जो इसकी कोई हासिल नहीं बनती है तो हमें हासिल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं? हासिल लगाते ही रहते हैं। हासिल जहां लगती है, यानी कि 9 से आगे जब कोई संख्या जोड़ने घटाने पर या गुणा करने पर आती है तो उसकी हासिल लगती है। अब 2 का पहाड़ा हम 3 बार बोलेंगे तो 2 तिया 6 आ जाएगा। तो बच्चों ये इसका उत्तर है। 2 का पहाड़ा हमने सब 4 बार, 7 बार, 2 बार, 3 बार बोल लिया और यही हमारा उत्तर है 6548, यानी कि 3274 का हम 2 से गुणा करते हैं तो 6548 आता है।
ठीक है, इसी तरह से हम भाग देखते हैं। अब हम भाग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 का भाग हमें 732 में देना है। 2 का भाग जब 732 में देंगे तो किस तरह से देना है, पहले हम 2 का भाग 7 में देंगे। अब 2 का भाग जब 7 में देंगे तो 2 का पहाड़ा बोलना है इतनी बार कि 7 से ज्यादा नहीं जाए। हमने जोड़ कर लिया, घटाव कर लिया, गुणा कर लिया, अब भाग 2 कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो 2 तिया 6, मतलब 3 बार भाग गया तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब 7 में से हमें जो भाग दिया है 6 आया है भाग देने पर, तो 2 तिया 6, तो ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। जब 7 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेंगे। इसी तरह से हमें अब 1 तो यहाँ बच गया, 2 का भाग 1 में देंगे तो दे नहीं सकते क्योंकि 2 से 1 छोटा है, क्योंकि 2 से 1 छोटा है। अब हमें क्या करना है, 3 को यहाँ पर उतार देंगे। 3 को जब यहाँ उतार देंगे नीचे तो 2 का भाग अब 13 में देना है। 13 में 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि 13 छोटा है। अब 2 का भाग 13 में देंगे तो 2 का पहाड़ा हमें इतना बोलना है कि 13 से आगे नहीं जाए, 2 का पहाड़ा बोलते बोलते। तो देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, 2 सत्ते 14, तो 14 तो ज्यादा हो जाएंगे तो हमें 6 बार बोलना पड़ेगा, 7 बार नहीं बोलना पड़ेगा। तो 2 छिक्की 12 होते हैं। ठीक है, अब हम इनको 13 में से 12 को घटा देंगे तो यहाँ पर 1 का अंतर आएगा, यानी कि 3 में से 2 गए तो 1 में से 1 गया 0, इस तरह से 0 1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि 13 में से 12 गए तो 1 शेष बचेगा। अब यहाँ पर हमें 2 का भाग 1 में देना है तो नहीं जाएगा, हमें क्या करना है, लास्ट जो है इसमें अंक, जो अगला अंक है 3 के बाद 7 में दिया, 3 उतार लिया, 13 बन गया। 13 में देकर यहाँ पर 1 बचा तो 2 उतार लिया, 12 बन गया। अब हमें 2 का भाग इतना पहाड़ा इतना बोलना है कि 12 से ज्यादा नहीं जाए। 2 1 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 15, 2 छिक्की 12, और 2 7 14 ज्यादा होते हैं तो 12 आ गया ना, बराबर आ गया तो 2 छिक्की 12, हम यहाँ 12 लिख देंगे तो यहाँ बचेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेष फल है वो तो आया है 0, और ये जो भागफल है, भागफल, ठीक है, भागफल जो हमारा आया है वो 366 आया है। ये होता है भाज्य, ये होता है भाज्य जिसमें हम भाग देते हैं। ठीक है, ये भाज्य होता है, और जिसका हम भाग देते हैं वो होता है भाजक। क्या होता है, वो भाजक होता है। जिसका भाग देते हैं वो भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य, जो भाग देने के बाद फल मिलता है वो भागफल, और जो बाद लास्ट में बचता है वो शेषफल। यहाँ कई बार अंक और भी बच जाते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे भी। यहाँ पर तो क्या बचा है, 0 बचा है, तो इसलिए हमने क्रॉस भी लिख दिया, 0 भी हम लिख सकते हैं। और ये आप ध्यान रखना, जो शेषफल होगा वो भाजक से हमेशा कम होता है। जैसे 2 से कम है 0, बिल्कुल, क्योंकि 2 से यदि ज्यादा होता है, 2 के बराबर होता है, तो उसको भाजक ही नहीं छोड़ता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूं, ये 8 का भाग देना है हमें 967 में। अब एक और हम भाग जब करेंगे तो हमें क्या है, सीखने को मिलेगा कि भाग किस तरह से होते हैं। 8 का भाग देंगे 967 में, तो हमें पहले 8 का पहाड़ा, अब 8 का भाग इस 9 में देना पड़ेगा। तो 8 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो 8 एकम 8। अब हमें 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, वही 1 बचेगा। अब 1 में हम 8 का भाग दे नहीं सकते, इसलिए हमें 6 उतारना पड़ेगा। यहां पर बन गए 16 बन गए। तो 8 का पहाड़ा, 8 का भाग ऐसा देना है 16 में कि 16 से ज्यादा नहीं जाए, मतलब 16 में हमें भाग देना 8 का, तो 8 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा। 8 का पहाड़ा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 होते हैं जो इसके बराबर है। 8 से 24 ज्यादा हो जाएंगे, तो हमें 16 में से 16 गए तो 0 0 बचेंगे। हमें क्या उतारना पड़ेगा, यहाँ 7 उतारना पड़ेगा। कितना उतारना पड़ेगा, 7 उतारना पड़ेगा। अब हम इसका 7 उतारेंगे तो 8 का भाग 7 में नहीं जा सकता है, 8 का भाग 7 में नहीं जा सकता है। और यहाँ जो पूरा जब भाग जाता है ना तो एक 0 लग जाते हैं यहाँ पर, और ये शेष फल के रूप में हमारे पास बच जाएगा। ये शेष फल के रूप में बच जाएगा, 7 हमारे पास शेष फल के रूप में बच जाएगा। तो 12 8 96 960 होते हैं, और 7 हमारा शेष फल बच गया इस तरह से। तो जो हमारा भागफल है वो 120 आया है, और जो भाजक हमारा 8 पहले से दिया हुआ था 967 हमारा क्या है, भाज्य है। और शेषफल हमारा जो शेष बचा है भाग देने के बाद वो है 7। तो दोस्तों बच्चों, इस तरह से जोड़ घटाव गुणा भाग होते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये जोड़ घटाव गुणा भाग बिल्कुल पसंद आए होंगे, और कमेंट करके बताएं यदि आपको पसंद नहीं आए हैं या आपको समझ नहीं आए, तो मैं आपको अगली वीडियो ऐसी लाकर रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।